अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही टेस्टी चीज़ ऑमलेट की रेसिपी। तो इसके लिए चाहिए होंगे 2 बड़े साइज़ के अंडे। आप मीडियम साइज़ के 3 अंडे भी ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिसको बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लिया है, और एक स्मॉल साइज़ टमाटर लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो आप उसको हाफ़ कर दें। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 छोटे जो हैं सब्ज़ लहसुन लिए हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। ये सब धनिया मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी का चाहिए होगा, और ये सुर्ख मिर्चें हैं, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का लिया है। आप इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, या फिर ज़ीरा जो है वो हर किसी की अपनी चॉइस है, किसी को नहीं पसंद होता तो बेशक आप शामिल ना करें। और इसके अलावा चुटकी भर इसमें जाएगी काली मिर्च, और ये नमक है, नमक भी हस्ब ज़रूरत। ये मैंने चेडर चीज़ ली है 2-3 अंडों के हिसाब से, और इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। आपकी अपनी चॉइस, अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप इसमें बेशक ज़्यादा चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के दूध का शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। एक पैन ले लें और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके गर्म होने दें। ऑयल को अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म होने के बाद इसमें अंडे शामिल कर दें, और जब आपने अंडे शामिल करने हैं तब भी 2 से 3 सेकंड तक इसकी आंच को तेज़ ही रखना है। उससे क्या होगा कि ऑमलेट फूल जाएगा और बड़ा मज़ेदार सा सॉफ्ट बनेगा। अगर आपने अंडे डालते साथ ही इसकी आंच बिल्कुल लो कर दी तो उससे ऑमलेट अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट कुक होने के बाद इस तरह इसकी साइड चेंज कर दें, और अब जो है इस पर चीज़ डाल दें। इस टाइम भी आपने इसके नीचे आंच बिल्कुल लो ही रखनी है ताकि ऑमलेट अच्छे से अंदर से कुक हो सके। अगर आप ज़्यादा आंच दे देंगे तो उससे प्याज और टमाटर वगैरह कच्चे रह सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से कुक हो चुका है ये, और माशाल्लाह बड़े प्यारा लाइट गोल्डन से इसका कलर आया, और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको डिश आउट कर दिया, और अब इस पर हल्की सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चीज़ ऑमलेट रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।